हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 लॉज ऑफ मोशन का। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलास्टिक कोलिजन। आइए डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन का। इलास्टिक कोलिजन का डेफिनेशन है द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्व्ड बट देयर काइनेटिक एनर्जी नीड नॉट बी कंजर्व्ड। The collision in which total kinetic energy of colliding particles is conserved is said to be elastic। यानी क्या आपका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होना चाहिए, वो कंजर्व्ड होना चाहिए। किसमें? इलास्टिक कोलिजन में। तो अब हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे। इफ द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट सेम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज सेड टू बी इन इलास्टिक। अगर काइनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल्स का कोलिजन होने से पहले यानी बिफोर कंडीशन में और कोलिजन होने के बाद यानी आफ्टर कंडीशन में अगर सेम नहीं है तो वो कौन सा कोलिजन होगा, वो इनइलास्टिक कोलिजन होगा। और सेम केस अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इसमें जो आपका टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होना चाहिए और जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिफोर और आफ्टर भी आपका कंजर्व होना चाहिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हम डायग्राम देखते हैं, समझते हैं। तो जैसे लास्ट के वीडियो में हमने देखा था बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का, तो इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में इलाबोरेट कर रहा हूँ मैं। बिफोर कोलिजन में हम देख रहे हैं जो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ए और सेकंड हमारा जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बी। तो यहाँ पर जो u1 की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, वो ग्रेटर देन u2 यानी जो पार्टिकल बी है ऑब्जेक्ट बी है उसकी वेलोसिटी से बड़ी है जो u1 की वेलोसिटी है। ये बिफोर कोलिजन का है कंडीशन। और जब ड्यूरिंग कोलिजन की बात आती है तो यहाँ पर जो फोर्स ए बी है वो अपोजिट टू फोर्स बी ए आप बोल सकते हो या फोर्स ए बी। अगर एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी ए है तो किस कंडीशन में कोई एक तो भी नेगेटिव होना चाहिए यहाँ पर। आफ्टर कोलिजन क्या होता है हमारा यहाँ पर, वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा वेलोसिटी v2 बड़ा होगा किससे, v1 से। ये क्यों? आप समझिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u1 जो है जब वो हिट करता है u2 को यानी जो पार्टिकल b है, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो b को जो वेलोसिटी मिल रही है वो पुश मिल रहा है तो उससे उसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और वो कन्वर्ट होगा फाइनल वेलोसिटी में। ये 3 केस है उस डायग्राम्स के। तो आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्रूफ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, तो वो समझते हैं हम लोग। फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या होगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन और लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। m1u1 प्लस m2u2 यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इंटू इनिशियल वेलोसिटी प्लस मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इंटू इनिशियल वेलोसिटी। और आफ्टर वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पर, m1v1 प्लस m2v2। ये तो आपको समझ गया होगा। ये कहाँ से आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से आया। अभी आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पर, लाइक टर्म्स जो m1 के जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लेकर आना है। तो आप क्या करोगे, m1u1 और m1v1 को LHS में आप शिफ्ट कर दोगे यहाँ पे, तो ये टर्म आएगा। और सेम वैसे ही m2v2 माइनस m2u2। इसके बाद हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना है। तो आप हाफ को जो है वो मल्टीप्लाई कर दोगे, कांस्टेंट है उसका वैसे ही कोई वैल्यू नहीं है, बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया हमने LHS में, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, वैसे ही हाफ m2u2 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। यहाँ पर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो इस तरीके से आएगा, m1u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, ये जो बिफोर कंडीशन है और आफ्टर कंडीशन है, तो यहाँ पर इन दोनों का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम है, ना कम है ना ज़्यादा है। क्योंकि जब हम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन देखते हैं तो उनका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है और साथ ही जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व्ड रहता है यहाँ पर। ओके, आगे और इलाबोरेट करेंगे हम लोग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेम यहाँ पर भी वैसा ही हो जाएगा। अज्यूम दैट u1 इज नॉट इक्वल टू v1 एंड u2 इज नॉट इक्वल टू v2। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक टर्म को असाइन करना है, यानी कि u1 प्लस v1 जो हमारा ये वाला टर्म है u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। वैसे ही आप क्या करोगे, u1 माइनस u2 अभी आपको शिफ्ट कर देना है। u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1।
सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं u1 माइनस u2 जो टर्म मिला वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है यानी स्पीड है, और स्पीड ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, और v2 माइनस v1 जो है वो आफ्टर कोलिजन है, सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, यानी ये रिलेटिव वेलोसिटी है कभी का, आफ्टर कोलिजन का। ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी ई, यहाँ पे ई जो टर्म है अभी मैं आपको बताता हूँ। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन टू द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन बिटवीन टू कोलाइडिंग बॉडीज। तो यहाँ पर रेशियो की हम लोग बात कर रहे हैं, एक जो होगी रेशियो यहाँ पर हमारी वो बिफोर कोलिजन की होगी और अपॉन आफ्टर कोलिजन। तो ये क्या होगा, आफ्टर कोलिजन में इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो ई आएगा। सो इसे ई को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। ओके, सो फॉर यहाँ पे और दो कंडीशन है। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन v2 माइनस v1 इक्वल्स टू u1 माइनस u2, और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होगा, v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 0, यानी ई का वैल्यू जो आएगा यहाँ पर 0 आएगा। सो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आपका जो लिनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, तो वो इक्वल आएगा, यानी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो रिलेटिव वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन और सेपरेशन आफ्टर कोलिजन जो है आपका इक्वल आएगा, यानी वो कौन सा होगा, आपका इलास्टिक कोलिजन होगा। और सेम अदर केस में हम लोग देखेंगे इन इलास्टिक कोलिजन में तो वो आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर। सो नेक्स्ट टर्म है हमारा रिजिड बॉडी। सो रिजिड बॉडी हमने पहले भी वीडियोस में किया हुआ है, सो एक और बार हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। Okay, so a body is said to be rigid if the relative distance between any two particles of the body does not change under application of force of any magnitude. Okay, so rigid body ये होता है जहाँ पे relative distance between any two particles of the body does not change फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो दूसरा एक टर्म है टॉर्क। सो ये टर्म आपके लिए न्यू होगा शायद। सो द एबिलिटी ऑफ अ फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। ओके, तो मान लीजिए रोटेशनल मोशन कैसे क्रिएट होगा वो भी मैं उसका आपको एग्जांपल देता हूँ। इज मेजर्ड बाय इट्स टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ओके, तो हम जैसे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स हमने अब तक अस्यूम किया है अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो आगे की तरफ फोर्स लगा सकते हो या बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने सोचा है अगर कोई एक सेंटर पॉइंट है यहाँ पर और फोर्स कुछ इस तरीके से अप्लाई हो रहा है जहाँ पे उसका डायरेक्शन जो है एक रोटेशनल मोशन क्रिएट कर रहा है। रोटेशनल मोशन यानी कुछ इस तरीके से यहाँ पे फोर्स जो है एक सर्कुलर डायरेक्शन बोल सकता हूँ या रोटेशनल मोशन जो क्रिएट हो रहा है वो क्या होता है, आपका टॉर्क होता है। सो एबिलिटी ऑफ अ फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन इज मेजर्ड बाय इट्स टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ओके, सो इसका जो फॉर्मूला है वो हम लोग टाओ से या टॉर्क आप बोल सकते हो उसे डिनोट करते हैं, और फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे आर मैग्नीट्यूड जो उसका एक रेडियस बोलो या डिस्टेंस बोलो आप, सो वो होता है F इंटू आर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कपल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कपल। सो कपल का डेफिनेशन देखते हैं हम लोग क्या होता है। टू इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ गिवन बॉडी फॉर्म अ कपल, यानी टू इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस जहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी पर जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, यानी सेम बॉडी भी नहीं है, दो अलग अलग पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। सो उसे हम क्या करते हैं, एक कपल यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है। सो मोमेंट ऑफ कपल देखते हैं। टॉर्क, मोमेंट ऑफ कपल यानी टॉर्क यहाँ पे है वन फोर्स इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो एंगल फॉर्मेशन है वो क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर एंगल फॉर्मेशन 90 डिग्री है। सो वन फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो डिस्टेंस फॉर्मेशन कौन सा हो रहा है यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है। सो वो क्या होता है, कपल यहाँ पर होता है। सो नेक्स्ट हम उसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें जो मेन प्रॉपर्टीज़ है वही मैंने डिस्कस किया है, बाकी के जो प्रॉपर्टीज़ है अनयूजुअल स्टेटमेंट उसको डिस्कार्ड किया हुआ है फिलहाल। सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोड्यूसेस प्योरली रोटेशनल मोशन, टू फोर्सेस फॉर्मिंग कपल आर इक्वल एंड अपोजिट, हेंस रिजल्टेंट इज जीरो। रिजल्टेंट जीरो क्यों है, जैसे हमने यहाँ पर पहले डायग्राम में देखा हुआ है जहाँ पे इसका जो
एंगल जो है यहाँ पर इस तरफ फोर्स का जो एंगल हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, सो ऑब्जेक्ट ए का जो है अगर बैक साइड पे है और बी का जो है फ्रंट साइड पे है, आगे या पीछे आप बोल सकते हो इस तरीके से। सो जो यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि रिजल्टेंट उसका यहाँ पर ज़ीरो है, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है यहाँ पर। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कपल कैन बी बैलेंस्ड बाय इक्वल एंड अपोजिट कपल। ओके, सो बैलेंस क्यों हो रहा है? जैसे हम लोग टग ऑफ वॉर खेलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जब आप एक जो टीम है वो राइट हैंड साइड पे फोर्स लगाती है, नेक्स्ट टीम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लगाती है, तो यहाँ पर जो कपल है वो बैलेंस हो रहा है और उसका जो मोमेंट ऑफ आर्म आएगा वो क्या आएगा, फोर्स इनटू आर आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये बैलेंस्ड है यहाँ पर। द मोमेंट ऑफ कपल और टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन इट्स प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, सो जब इक्वल है तो कांस्टेंट ऑब्वियसली होना ही है। सो द मोमेंट ऑफ कपल इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो डायरेक्शन तो है ही, अगर एक आगे पीछे हम बोल रहे हैं तो वहाँ पे डायरेक्शन की बात आ रही है, तो डायरेक्शन जहाँ पर है वो कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पर। ओके, सो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। ओके, सो सेंटर ऑफ मास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो डेफिनेशन देखते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज दैट पॉइंट एट विच होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो ग्राफिकल मैनर में एक्स वाई जेड एक्सिस बना हुआ है, और जो एक आप इस तरीके का एंगल देख रहे हो, ऑब्जेक्ट ए का जो है पार्टिकल और पार्टिकल बी जो है ये x1 y1 z1 है, और दूसरा जो है हमारा x2 y2 z2 है, ये इसका पोजीशन है, और ये जो है सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर जो C से बनाया है हमने। सो ये xc, yc, zc है। सो इसका हम लोग देख लेते हैं कैसे है एब्रीविएशन। सो R इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर r1 R2 और M1 M2 जो आप देख रहे हो ये पार्टिकल का मास है, और आप लेंथ बोल सकते हो यहाँ पर। सो ये है, और नीचे जो आप M1 और M2 देख रहे हो वो क्या है, वो टोटल मास है यहाँ पर। सो इस तरीके से इसका आगे और इलाबोरेट करेंगे हम लोग। सो इसका समेशन निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर कितने भी पार्टिकल्स होते हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, और उसमें हमें क्या फाइंड करना है, उनका जो है सेंटर फाइंड आउट करना है। तो सबके लिए ये फॉर्मूला आएगा m1 r1 अपॉन टोटल मास m। सो समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 अप टू n। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हो कुछ इस तरीके का बना हुआ है। सो यहाँ पर सिंपली एक आप बोल सकते हो हर एक पार्टिकल का अपना एक पोजीशन है, और जो आप नीचे देख रहे हो ये क्या है, एक उसका स्ट्रेट डाउन जो है, स्ट्रेट डाउन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सो इसका डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। सो it is fixed point through which the whole weight of body always act vertically downward. Okay, so straight downward या vertically downward एक ही हुआ, whatever may be the position of body. So position या location की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कुछ भी होने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। So यहाँ पे जो लोकेशन है, जो भी पॉइंट या लोकेशन जो हम लोग बोलते हैं उससे जो है स्ट्रेट डाउन की तरफ जो होगा वो क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा यहाँ पर। सो उसका जो आप फॉर्मूला देख रहे हो यहाँ पर W इक्वल्स टू m1 g1 m2 g2 अप टू mn gn, यानी टोटल जो होगा उसका समेशन mg होगा यहाँ पर। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू mg, राइट। सो एक और बार हम लोग स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए हुए हैं। सो सबसे पहला टॉपिक हमारा था यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, जहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होता है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपका कंजर्व होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में बिफोर और आफ्टर जो है वो आपका अलग अलग होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होता है और इन इलास्टिक कोलिजन के लिए 0 होता है। रिजिड बॉडी देखा हमने, टॉर्क देखा हमने, F इंटू आर, कपल के प्रॉपर्टीज देखे हमने। यहाँ पर कपल का जो प्रॉपर्टीज है उसमें एक और बार आपको बता देता हूँ, जो दो अलग अलग पार्टिकल्स है उसमें अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई होता है, उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर कपल फॉर्म होता है। और जो दो पार्टिकल है वो अलग अलग पोजीशन पे लोकेटेड होता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहाँ पर बनता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास के लिए हमने यहाँ पे प्रूफ देखा या एब्रीविएशन आप बोल सकते हो। सो वो देखा हमने
तो यहाँ पर दो अलग अलग पार्टिकल्स है और इसका सेंटर ऑफ मास हमने निकाला। नेक्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो यहाँ पर जो नेट होता है W=mg होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही अगर कोई भी डाउट हो, सजेशन हो कि नेक्स्ट वीडियोस किस पर बनानी है, तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं। सो थैंक यू एंड बाय बाय।